माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद मनोज पाल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और घातांक और करणी, आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, घातांक और करणी चैप्टर चल रहा था। उसमें हम आपको कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं, ज़रा इनको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 16 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36 किसके बराबर है। तो इसको देखेंगे, देखिएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है। तो 16 और 2 में 2 छोटा है, तो क्या करिएगा आप लोग पहले इसको 2 की फॉर्म में तोड़ लेंगे। 2 की फॉर्म में तोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होगा। 2 की फॉर्म में तोड़ने के लिए हमको करना क्या होगा, 16 को फैक्टर के रूप में बदलना होगा। और 16 को फैक्टर के रूप में कैसे बदलेंगे, तो देखिएगा, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो जान लीजिए। 16 के गुणनखंड करेंगे और सबसे छोटी संख्या 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। हम यहाँ ये कह सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 16। यानी 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 4। जो संख्या जितनी बार आई होगी उसकी पावर उतनी ही लिख देंगे। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार। 2 4 बार आया है, इसका मतलब 2 की पावर 4। ये तो 16 की जगह पर हम लिखेंगे। अब ब्रैकेट लगा देंगे, जो यहाँ पर लिखा था उसको लिख देंगे, गुणे 2 की पावर 0.36। इसमें हम कुछ नहीं हेरा फेरी करेंगे, तो वैसे ही वैसे रहने देंगे। आप लोगों को बताया गया था, अगर किसी भी संख्या की पावर कुछ है और ब्रैकेट लगा है, तो जब ब्रैकेट हटेगा या ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, इस पावर का इस पावर में गुणा हो जाएगा। होगा, देखिएगा क्या हो जाएगा। 2 को वैसे ही रहने देंगे और 16 गुणे 4, 16 चौको 64। पहले दशमलव को छोड़ दीजिए, 16 चौको 64 कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा 1 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव हम लगा देंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा गुणे 2 की घात 0.36। आप लोग नियम जानते हैं, यदि समान है, घाते कुछ भी हैं, तो क्या हो जाएगा, आधार समान होने पर गुणा में पावर जुड़ जाएगी। तो हो जाएगा क्या, देखिएगा क्या होगा। आप लोगों को बताया गया था, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। यानी आधार समान है तो पावर जोड़ ली जाएगी और आधार को एक ही बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर आधार 2 है। पावर कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं, बस केवल आधार समान होने चाहिए। यहाँ देखिए आधार समान है तो क्या हो जाएगा, पावर को जोड़ लेंगे, बराबर हो जाएगा 6 और 4 10 की जीरो हाथ से लाएँ 1, 6 और 3 9, 9 1 10, 10 लिख देंगे। देखिएगा 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर भी, यानी मैक्सिमम कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। 2 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी लगा देंगे, तो बराबर 2 की घात 1 हो जाएगा। और 2 की घात 1 का मान होता है 2। इसका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 256 की पावर 0.16। अच्छा देखिएगा, 0.16 को हम यहाँ पर पहले जीरो भी लगा सकते हैं, 0.16 या 0.16। आपको डरना नहीं है, 0.16 और 0.16 सेंस एक ही है। 256 की पावर 0.16 और गुणे 256 की पावर 0.09। हम यहाँ पर अपने मन से जीरो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे रखिए चाहे न रखिए, कोई समस्या नहीं है। देखिएगा आप लोग जानते हैं, यदि आधार समान हो और संख्याएं गुणा में हों तो पावर जुड़ जाती है। आधार 256, आधार 256, पावर कुछ भी हो हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आधार समान हो और संख्याएं गुणा में होंगी तभी पावर जोड़ेंगे, तभी यह रूल काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो हो जाएगा, देखिए क्या, 256 को हम एक ही बार लिखेंगे, यानी बेस को अब एक बार लिखेंगे और पावर जोड़ ली जाएगी। 16 9 25 और देखिए 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 256.25 को हम 0.25 रहने देते हैं,
बटे कुछ नहीं तो 1 माना ही जाता है, पिछले ही वीडियो में हम बता चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी घातांक और करनी के टॉपिक वाइज हम बना देंगे, घातांक और करनी का क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास 3, क्लास 4 इस टाइप से बनाते चले जाएंगे और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे में 1 रहता है, 2 अंक बाद दशमलव डबल जीरो लगा देंगे, यानी जितनी अंक बाद दशमलव है उतना ही जीरो नीचे बढ़ाते चले जाएंगे। अब यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100। इसका मतलब हो गया 256 की घात 1/4, 256 की घात 1/4। देखिएगा 256 को ऐसे टुकड़ों में तोड़िए कि उसकी पावर कुछ न कुछ किसके रूप में आए, 4 के रूप में आए। तो यहाँ पर बहुत लोगों को नहीं पता है, तो हम इसीलिए यहाँ पर वीडियो में किनारे किनारे लिखते चले जाते हैं। अच्छा, जिन लोगों को जानकारी उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतर है, वो लोग तो अच्छे ही हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो लोग भी सीख लीजिए, क्योंकि मैथ सबको सीखना है, सबको आना चाहिए। 256 को काटेंगे 2 से, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 से काटिएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 1 3, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8, यानी 2 कितनी बार आया, 8 बार आया है। तो इसको लिख सकते हैं हम 256 की जगह पर 2 की घात 8। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8। ये तो 256 की जगह पर आया है, तो 256 की जगह पर 2 घात 8 लिख देंगे और गुणे यहाँ पर पावर 1/4 है, 1/4 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 की घात 8 की घात 1/4। आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी भी संख्या की पावर कुछ है और ब्रैकेट लगा है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर का गुणा हो जाएगा। और देखिएगा 2 की घात 8 है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो 8/1 भी लिख सकते हैं, यानी अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 8 गुणे 1, 8 गुणे 1 8 एकम 8, और 4 गुणे 1 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बराबर हो जाएगा 2 की घात 2। और 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4। यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 की घात 0.5 गुणे 0.5 की घात 4। ठीक है, अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, 4 0.5 को लिख सकते हैं, 0.5 वैसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं तो बटे में 1 होता ही है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। और देखिएगा जितने अंक बाद दशमलव है उतना ही जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। देखिए 1 अंक बाद दशमलव था तो 1 जीरो हमने बढ़ाया, दशमलव हट गया, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 गुणे। देखिएगा यहाँ पर 0.5 है, 0.5 हम रहने देंगे, कुछ नहीं तो बटे में 1 होता है, 1 कर दिया हमने। 1 अंक बाद दशमलव था तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, और पावर 4 लगी थी हम लगा देंगे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ देखिएगा हो जाएगा क्या, 4 की घात 1/2। देखिए यहाँ पर ऊपर 1 बचा, बटा में 2, तो 1/2 गुणे 1/2 की घात 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग जानते होंगे √2, अगर √2 है, √2 का मतलब होता है इस 2 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, और देखिएगा अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 होता है, 2 अपने मन से मान लिया जाता है, अगर कुछ नहीं तो 2 होगा, और या फिर जो कुछ होगा वो तो लिखा ही रहेगा, यानी अगर कुछ नहीं तो 2, अगर है तो जितना है उतना ही लिखा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 भी लिख सकता है, यहाँ पर 4 भी लिख सकता है, जितना लिखा रहेगा उतना मानेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 2 मानेंगे। ठीक,
कुछ नहीं लिखा रहेगा तो 2 मानेंगे। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2 को 2 की घात 1/2। √2 को 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं। अगर √2 लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/2। तो देखिएगा 2 की घात 1/2 है। अब यहाँ पर देखिए इसी टाइप से आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर 4 की घात 1/2 है, 4 की घात 1/2 है, इसका मतलब √4 हो जाएगा। तो यहाँ पर √4 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 4 है, इसका मतलब हो जाएगा 1 की घात 4 बटे 2 की घात 4। आपको बताया गया था पिछले ही वीडियो में, अगर यहाँ पर 1/2 यानी कुछ बटा कुछ लिखा है, उसकी पावर कुछ है, इसका मतलब होता है इस अंश की भी पावर उतनी ही है और हर की भी पावर उतनी ही है। तो 1 की पावर 4, 1 का चाहे 1000 बार नहीं लाख बार गुणा कर दोगे उत्तर 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 4 का मतलब 1 हो जाएगा और 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का 4 बार गुणा कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर देखिए √4 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम 2 लिख देंगे और गुणे 1/16 लिख देंगे। 2 इकाई 2, 2 अट्ठे 16, उत्तर कितना हो जाएगा, 1/8। यही आपका 1/8 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 256 की घात 0.16 गुणे 16 की घात 0.18 का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 16 छोटा है, 256 बड़ा है, इसका मतलब 16 के रूप में इसको बना लेंगे। 16 के रूप में बनाएंगे कैसे, इसका फैक्टर कर लेंगे या फिर इसका गुणनखंड कर लेंगे। अच्छा, बहुत लोगों को जानकारी ये भी होगी कि आप लोग पढ़े होंगे वर्ग और घन। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मिनिमम 20 तक वर्ग और 20 तक घन जरूर याद कर लीजिए। ये जो याद करेंगे ना 20 तक वर्ग और 20 तक घन, ये आपका बहुत ही टाइम बचा लेगा, यानी आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 16 की घात 2। 16 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, 16 का 2 बार गुणा करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो 256 की जगह पर हम लिख सकते हैं 16 की घात 2 और उसके बाद 0.16 था ही, इसको वैसे ही लिख देंगे, गुणे 16 की घात 0.18, इसको वैसे लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा आप लोगों को बताया था किसी भी संख्या की पावर कुछ है और ब्रैकेट लगा है, उसके बाद फिर कुछ पावर लिख रखी है, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा। तो लिख देंगे क्या, 16 और 16 दूना 32 और देखिएगा 1 2 अंक बाद 2 अंक बाद लगा देंगे, क्लियर। और गुणे 16 की पावर 0.18। आप लोगों को पता है किसी भी संख्या की पावर कुछ है और यानी किसी भी संख्या की पावर कुछ है और आगे भी गुणा के रूप में है तो क्या हो जाएगा, अगर बेस समान है यानी आधार समान है, संख्याएं गुणा में है, तो पावर को जोड़ देते हैं और बेस को एक ही बार लिखते हैं। तो बेस को आप लिख देंगे 16, ब्रैकेट लगा देंगे 0.32 और प्लस 0.18, इस दोनों को जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा 8 और 2 10 की 0 हासिल आए 1 3 1 4 1 5, 2 अंक बाद दशमलव चाहे जहाँ से गिन लीजिए 1 2 1 2 2 ये अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, क्लियर है। अब इसका मतलब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 50, कुछ नहीं तो बटे में 1 होता है, दशमलव था दशमलव हमने लगा दिया, कुछ नहीं तो बटे में 1 होता है, 1 हमने लिख दिया, उसके बाद 1 2 अंक बाद 0 है तो 00 लगा देंगे, जितने अंक बाद दशमलव लगा होगा जितने अंक बाद दशमलव लगा होगा उतने 0 नीचे बढ़ा लेंगे और दशमलव हटा देंगे। फिर देखिए 50 इकाई 50, 50 दूना 100, इसका मतलब हो जाएगा 16 की घात 1/2। 16 की घात 1/2 का मतलब होता है 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4। यही आपका 4 आंसर हो जाएगा। क्यों, चलिए वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है 16 की घात 3/4 का मान बताओ, यानी 16 की घात 3/4 का मान क्या होगा।
देखिएगा इसको क्या करेंगे, इसको हम मिनिमम यानी 2 के फैक्टर में इसको तोड़ लेंगे, यानी इसका 16 का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 कितनी बार है, 4 बार है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। जो जितनी बार आया है संख्या उसको उतने ही पावर के रूप में लिख देंगे। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 2 की घात 4। 16 की जगह पर 2 की घात 4 और ब्रैकेट लगा देंगे 3/4, वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद आप लोगों को पता है किसी भी संख्या की पावर कुछ है, उसकी पावर कुछ है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर पावर का गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 और गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देखा जाए। कहता है 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3, तो x का मान क्या होगा। अब आपको x की वैल्यू निकालना है, यानी x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा इसको पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ लेंगे। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कैसे आया, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। देखिएगा यहाँ पर कर दे रहे हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक, तो 3 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 3 की पावर 3, 27 की जगह पर 3 की पावर 3, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद कितना लिख देंगे, 2x - 1 लिख देंगे बराबर देखिएगा यहाँ पर देखिए 343 को क्या लिखेंगे, देखिएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 343 होता है। देखिए 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 343। देखिए प्रूव कर दे रहे हैं, 3 इकाई 3 और 3 अट्ठे 24, 243, यानी 81 गुणे 3 बराबर 243। कितनी बार आया 3, 1 2 3 4 5, 5 बार आया 3। इसका मतलब 243 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। 243 की जगह पर हमने 3 की पावर 5 लिखा, ब्रैकेट लगा देंगे और 3 पावर यहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद देखिएगा क्या करना है हमको। अब देखिएगा इधर भी 3 बेस में, इधर भी 3 बेस में, यानी ये इसको कहते हैं हिंदी में दाहिना पक्ष, इसको कहते हैं बायां पक्ष। कैसे, ये आपका दाहिना हाथ है, दाहिना पक्ष, ये बायां हाथ, तो बायां पक्ष। इसी को इंग्लिश में कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड, सॉरी इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट मीन्स होता है बायां, और ये है राइट हैंड साइड, RHS कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा आपको पता है किसी भी संख्या की पावर कुछ है और ब्रैकेट लगा है, ऊपर भी पावर है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर का पावर में गुणा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 3 लिख देंगे, और देखिए 3 का गुणा पहले 2 में होगा, 3 दूनी 6x। अब देखिए बहुत लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा, माइनस लगा है लगा देंगे, 3 इकाई 3, यानी 3 का पहले इसमें गुणा फिर 3 का इसमें गुणा। जितने भी पद दिए हैं सबका 3 में गुणा होगा या सबसे 3 में गुणा होगा, बराबर कर देंगे। कितना हो जाएगा, 3 की पावर, ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर में पावर का गुणा हो जाएगा, 5 3 15। क्लियर है। और आप लोग अगर एक रूल हमको लग रहा नहीं जानते हैं, अच्छा नहीं जानते तो जान लीजिए। अगर मान लीजिए a की घात x बराबर a की घात y है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों जगह आधार समान हैं और संख्याएं बराबर में हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर बराबर पावर के हो जाएगी, यानी x बराबर y के हो जाएगी, और बेस से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। कहने का मतलब LHS और RHS में अगर बेस समान है, उनकी पावर कुछ है, तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर पावर के हो जाएगा, बेस से कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, अब बेस से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल पावर से मतलब है, हो जाएगा 6x - 3 बराबर 15 के। देखिएगा x
वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। 6x बराबर इधर 15 है, ये है, इधर देखिए -3, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 15 3 18। और देखिएगा आप लोग जानते हैं अगर कुछ नहीं तो बटे में 1 होता है, कुछ नहीं तो बटे में 1 होता है। और उसके बाद देखिएगा ऊपर से ऊपर वाला कटता है, नीचे से नीचे वाला कटता है, ऊपर से ऊपर वाला कटता है, नीचे से नीचे वाला कटता है। लेकिन इस नीचे वाले से ये ऊपर वाला नहीं कटेगा, इस नीचे से ऊपर वाला नहीं कटेगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर वाला काट देते हैं। 6 का 6, 6 त्रिक 18, x बराबर 3। आपको x का मान आपसे पूछा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? देखिएगा, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप अपने अमूल्य कमेंट ज़रूर लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।